पिछले अगर कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अगर दुनिया में कोई मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ना चल रहा हो, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस आमतौर पर 40 से 70 डॉलर्स पर बैरल के आसपास रहते हैं। लेकिन इस रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान कई महीनों तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार 120 डॉलर पर बैरल के आसपास रहे। सऊदी अरब की अगुवाई में ओपेक देशों ने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को भी कम रखा, जिसके कारण प्राइसेस काफी लंबे समय तक ज्यादा बने रहे। अब ये जो 4-5 महीने ओपेक देशों ने मलाई का स्वाद चखा है, इनको कई बिलियन डॉलर्स छापने की आदत लग गई है। अब ये क्रूड ऑयल बेचने वाले देश चाहते हैं कि जब यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए तो उसके बाद भी इनकी इसी तरह से कमाई होती रहे, यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस किसी भी तरह से 110 डॉलर पर बैरल के ऊपर की रेंज में ही रहें, ताकि इनको कम ऑयल बेचने में भी बिलियन डॉलर्स का फायदा हो जाए। अब हुआ क्या कि पहले कोविड-19 और फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर रिसेशन का खतरा आ गया है। दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज लगातार कम हो रही हैं और क्रूड ऑयल की डिमांड पिछले कुछ महीने के मुकाबले लगातार नीचे गिरते जा रही है। डिमांड कम होने और रिसेशन यानी आर्थिक मंदी के खतरे के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से 90 डॉलर पर बैरल की रेंज में आ गए हैं। भारत को छोड़कर चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया की जो बाकी देशों की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके ऊपर रिसेशन का खतरा आज भी मंडरा रहा है। इसको देखते हुए ओपेक प्लस देशों ने 5 सितंबर को एक मीटिंग की। ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग में आए थे और सबने इस मीटिंग में फैसला किया है कि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में एक सिंबॉलिक कट किया जाए। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों को उम्मीद थी कि 1 लाख बैरल पर डे के कट से मार्केट में उथल पुथल मचेगी और क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से 100 डॉलर पर बैरल के पार चले जाएंगे। साथ में मार्केट में एक मैसेज आएगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को 100 डॉलर पर बैरल के ऊपर रखने के लिए ओपेक देश और भी ज्यादा प्रोडक्शन कट कर सकते हैं। लेकिन ओपेक देशों की ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन कट के बाद भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उम्मीद से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से आज तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस में लगातार सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है और क्रूड ऑयल का दाम यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार 90 डॉलर पर बैरल के नीचे जा पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 88 डॉलर पर बैरल तक रही, जबकि WTI क्रूड ऑयल की कीमत 82 डॉलर पर बैरल तक नीचे आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले 80s के लेवल पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे। रिसेशन के डर के साथ साथ क्रूड ऑयल की डिमांड में भी काफी कमी देखने को मिली है, जिसके कारण ओपेक देशों के प्रोडक्शन कट के 2 दिन के बाद भी प्राइसेस काफी डाउन आ गए हैं। चाइना के बारे में तो आपको पता है कि चाइना कोविड-19 के डर के कारण अपनी बड़ी बड़ी सिटीज को पूरी तरह से लॉकडाउन में भेज रहा है, जिस दौरान वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद हो रही हैं। चाइना के साथ साथ अब भारत भी ओवरऑल कम क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। पिछले 2 महीनों में हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल के कम ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। जुलाई महीने के मुकाबले हमने अगस्त महीने में 13% कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जबकि जून महीने के मुकाबले अगस्त महीने में 15% कम क्रूड ऑयल परचेज किया गया था। इसके साथ ही एक और पॉइंट यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 125 डॉलर पर बैरल से नीचे गिरकर 85 डॉलर पर बैरल तक आ गए हैं, अब हमारी गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए, यानी दखल देनी चाहिए और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को पूरे भारत में कम करना चाहिए। खैर, क्या आपके राज्य में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हुए हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।